नमस्कार, स्वागत है आपका घूमर इंस्टीट्यूट पर। आज हम एक पेंट प्लाजो कटिंग सीखेंगे। इसका मेजरमेंट इस प्रकार से है। तो हम लेंथ जैसे 37.5 है, तो यहाँ 1 इंच का हमको ऊपर इस निशान के ऊपर रख देना टेप, और यहाँ से लेंथ लेना है। लेंथ का निशान हम लगा देंगे। जैसे बेल्ट हम 1.5 इंच का लेते हैं, लेकिन हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पर 37.5 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर 2.5 इंच नीचे फोल्ड का निशान लगा दिया। इसके बाद हम वापस ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हिप राउंड का चौथा भाग प्लस हम 1 इंच म्यानी के लिए लगाएंगे। जैसे नॉर्मल आपको म्यानी रखना है तो हिप राउंड का चौथा भाग रखो। अगर आपको हाई वेस्ट बनाना है तो आप हिप राउंड का चौथा भाग प्लस 1 इंच रखो। तो यहाँ पर हम हाई वेस्ट बना रहे हैं तो हिप राउंड का चौथा भाग प्लस 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर तो हिप राउंड 37 है, 37 का चौथा भाग हो जाएगा 9.25। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 10.25 इंच। तो यहाँ से हम 10.25 इंच का निशान लगा दिया। इसके बाद ऊपर से हम म्यानी का निशान लगाएंगे। नी लेंथ का निशान लगाएंगे। नी लेंथ है 20, तो वहाँ ऊपर से हम 1 इंच ऊपर बेल्ट का जो माइनस करके रखा वही रख के नी लेंथ का निशान 20 पर लगा दिया। इसके बाद एल स्केल से हम सारे निशान सीधे लगा देंगे। ये निशान एल स्केल से हम लगाएंगे तो बिल्कुल सीधे लगेंगे। तो ये हमने म्यानी के वहाँ पर हिप राउंड की जगह पर हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ले लिया। इसके बाद में नी लेंथ के वहाँ पर हम सीधा निशान लगा देते हैं। ये निशान लगाने के बाद फिर नीचे लास्ट वाला जो बॉटम वाला निशान है इसको हम सीधा कर देंगे, और बॉटम के बाद जो मार्जिन वाला जो निशान है उसको भी हम सीधा कर देते हैं। तो ये सारे निशान हमने लगा दिए। अब हम ऊपर आ जाएंगे। कहाँ पर? हिप राउंड की जगह। यहाँ पर हिप राउंड है 37, तो 37 का चौथा भाग करना है 9.25 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करना है तो 10.25 इंच, मतलब 9.25, 10.25 इंच। ये हिप राउंड का चौथा भाग प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान के बाद में हम आगे इससे 1.75 का एक और निशान लगा देते हैं। यहाँ पर ये 1.75 का निशान लगाया। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है। ये टोटल 12 इंच हो रहा है, तो 12 इंच का हाफ 6 इंच हो गया। तो एक साइड से हम 6 इंच और दूसरी साइड से 6 इंच, ये सेंटर लाइन हो गई। अब यहाँ से हमने चेक करा, यही निशान हमको नी के वहाँ और यही बॉटम के वहाँ पर हमको लगाना है। तो ऊपर से यहाँ से जो निशान आया वही निशान हम नीचे तक लगा देंगे। ये इससे हमारी क्रीज लाइन बन जाएगी। तो क्रीज लाइन बन जाएगी तो क्रीज लाइन से हम सारी चीजें जो भी लेंगे सेंटर से दोनों तरफ बराबर बराबर लेंगे। तो ये हमने बड़ी स्केल से हमने क्रीज लाइन का निशान लगाया। ये ऊपर से नीचे तक बॉटम तक पूरा सीधा लगा दिया। अब इसके बाद में हम आ जाएंगे नी राउंड के वहां पर। नी राउंड कितना है? 16.5। तो 16.5 है, उसका 4th पार्ट हो जाएगा 4.1। तो सेंटर से हमको 4.1 और 4.1 दोनों तरफ लेना है, मतलब दोनों तरफ मिला करके 8.25 हमको लेना है। इसके बाद बॉटम पर भी हमें 13 की बॉटम है, तो 13 का दोनों तरफ 1/4 लेना है। तो 13 का 1/4 3.25 एक तरफ और 3.25 दूसरी तरफ। तो दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया। इसके बाद हम स्केल से नी लेंथ तक हम निशान लगा देते हैं। नी लेंथ के वहां से दोनों तरफ स्केल से सीधा निशान लगाया। बॉटम वाला भाग उसको थोड़ा सा हम तिरछा देंगे, क्योंकि ये जब टर्न होकर के आएगा तो ये ऊपर इसमें क्रीज बनाता है। अब ये दूसरी साइड में हम सेम वैसे ही दे देंगे। इसमें भी नीचे बॉटम जो फोल्ड वाला भाग उसको हम तिरछा दे देते हैं। इसके बाद हम हिप कर्व का यूज करेंगे, जो कि नी लेंथ के वहां से ऊपर म्यानी के वहां पर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हिप कर्व को प्रॉपर तरीके से इसको मिलाना, ऐसे ये कॉर्नर बाहर नहीं निकलना चाहिए। नीचे से भी बॉटम वाली साइड से इसको बराबर सीधा करके उसके बाद ये जो कर्व है उसमें प्रॉपर तरीके से इसको निशान लगाना है। अब ये निशान लगा दिया। अब इसको हम पलट देंगे। सेम इसको उठा करके साइड में ले जाएंगे, और साइड में नी लेंथ जहाँ है वहाँ से हम इसमें शेप लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ रखा और यहाँ पर ये निशान लगाया। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम वापस स्केल को घुमा करके रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे और ये शेप दे देंगे। तो ये शेप प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इधर का शेप बन के कंप्लीट हो गया।
रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से नाप के देखेंगे, ये जितना आ रहा है उतना ही हम ऊपर भी निशान लगा देंगे, तो ये ऊपर से नीचे तक सीधा हो जाएगा। अब इसके अंदर ये स्केल से हम इसको सीधी लाइन मिला देंगे। इसके अंदर प्लीट आएगी, जो भी कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा वेस्ट का चौथा भाग लेने के बाद उसमें प्लीट डाल लेंगे। तो वेस्ट इसकी जितनी है उसके हिसाब से हम प्लीट डालना है। अब जैसे यहां पर वेस्ट है 29, तो 29 का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.25। तो यहां पर हम 7.25 नापेंगे और दोनों तरफ का आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद में जो कपड़ा बच रहा है उसकी हम इसमें प्लीट डालेंगे और साइड में हम इसमें क्रॉस चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अब हम बैक का निशान लगाएंगे। तो बैक का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले स्केल से हम लाइन खींच लेंगे दोनों साइड, फ्रंट से बैक वाली साइड में। यहाँ पर हिप राउंड के वहाँ पर भी हम निशान लगा देते हैं और इन साइड भी निशान लगा लेंगे। साइड और इन साइड दोनों साइड हम निशान लगा देते हैं। जितने भी निशान हमने फ्रंट में लगा रखे वो सारे निशान हम इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पर हम निशान लगाने के बाद में हम लास्ट वाले निशान पर बॉटम के वहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ नीचे जहाँ फोल्ड होगा उसको भी 1.5 इंच लेना है। नी राउंड के वहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का ही निशान लेना है और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का निशान लेना है। तो ये सारे निशान लगा दिए हमने इस साइड। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक निशान लेना है, क्योंकि फ्रंट से बैक वाला भाग बड़ा होता है, क्योंकि अगर इसको बड़ा नहीं रखेंगे तो पीछे से खींचेगा। तो फ्रंट वाला भाग डाउन होता है और बैक वाला भाग जो है यहाँ से अप होता है। तो यहाँ से 1.5 इंच हमने इसको ऊपर कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि फ्रंट से बैक साइड में यहाँ 1.5 इंच का एक निशान लगा देंगे और ये निशान लगा करके हम हिप कर्व से थोड़ा सा कर्व लेते हुए यहाँ से हम निशान पीछे मिला देंगे इसको। ये निशान मिलाने के बाद में यहाँ से हम 1/2 इंच का एक निशान लगा देंगे। ये 1/2 इंच का ये साइड में एक निशान लगाना है। आप उसको नी लेंथ के वहाँ से इसको थाई के वहाँ तक इसको कर्व स्केल से मिलाना, फिर इसको टर्न करना है और फिर 1.5 इंच जो ऊपर निशान लिया वहाँ पर हमें इसे मिला देना है। तो ये साइड से हमने निशान लगा दिया है, ये बैक के निशान है। अब ये निशान लगाने के बाद में हम आ जाएंगे इधर हिप राउंड का चौथा भाग नापेंगे। हिप राउंड जैसे 37 है तो 37 का चौथा भाग हो जाएगा 9.25 और इसमें 1.5 इंच प्लस कर देना तो हो जाएगा 10.75। तो 10.75 का हम यहाँ निशान लगा देंगे। ये निशान लगा देंगे। फिर ऊपर हम आएंगे वेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। जैसे 29 है उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.25। 7.25 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.75। तो यहाँ 8.75 का निशान लगा देंगे हम। अब इसके अंदर एक आधा इंच का साइड में मार्जिन भी चला जाएगा और 1 इंच जो बचेगा उसका टक्स लग जाएगा। अब ये दोनों निशान हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगेगा। बैक में जब आप वेस्ट को जोड़ोगे तब यहाँ से सिलाई लगेगी और यहाँ से हम इसका मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन हम यहाँ पर नीचे लाइन लेके कर्व ले लेते। पहले ये कर्व का निशान ले लिया हमने। अब यहाँ पर ये इसी निशान के ऊपर हम आगे एक तरफ 2.5 इंच का मार्जिन का निशान ले लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है 1 इंच का और यहाँ लेना 1/2 इंच का। तो ये 3 निशान लगा दिए। यहाँ तक तो हम स्केल से सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे कर्व। तो कर्व लेके यहाँ मिला दिया। तो ये हिप के वहाँ का ऊपर का वेस्ट का जो जहाँ से वेस्ट जुड़ेगी वो वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कटिंग करेंगे तो ये बाहर वाले निशान से कट करेंगे और इस निशान से सिलाई लग जाएगी। यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7.25, तो उसके अलावा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना और जो बच रहा है 1 इंच बच रहा है उसका हमें इसके सेंटर करके टक्स लगा देना है। ये टक्स हमें लेना है 3.5 इंच का। तो यहाँ से 3.5 इंच का निशान ले लेंगे और यहाँ से हम इसको निशान लगा करके ये यहाँ पर टक्स लग जाएगा। तो ये वेस्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट आ जाएगा। साइड में 1/2 इंच का डॉट में जाएगा। अब इधर हम स्केल से सीधी स्केल से हम नी तक तो निशान लगा देंगे।
यहाँ से नी तक हमें सीधे स्केल से लगाना और नी से थाई तक हमें लगाना हिप कर्व से। तो हिप कर्व से यहाँ पर भी लगा दिया। अब इसके बाद अगर आपको मार्जिन चाहिए तो नी के वहाँ से आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज आपको मार्जिन नहीं लेना हो तो आप बिना मार्जिन के कट कर सकते हो उसको। अब यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट भी बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब